सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। कंगना रनौत का वीडियो, शेखर कपूर के ट्वीट और अभिनव सिंह द्वारा किए गए सोशल मीडिया पोस्ट ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म वाले मुद्दे को फिर से हवा दे दी। बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, ये मानते तो सभी हैं, बस फर्क इतना है कि कोई इसे सही मानता है तो कोई गलत। आइए देखते हैं नेपोटिज्म पर किस स्टार की क्या सोच है। आयुष्मान खुराना अगर नेपोटिज्म ना होता तो 22 साल की उम्र में ही डेब्यू कर लिया होता। आयुष्मान खुराना, जिन्हें बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और टैलेंट होने के बावजूद जिन्हें खुद को साबित करने के लिए सालों लग गए, उन्होंने कहा कि अगर नेपोटिज्म ना होता तो उन्होंने 22 साल की उम्र में ही डेब्यू कर लिया होता। मेरी डेब्यू फिल्म विकी डोनर मुझे 27 साल की उम्र में मिली। अगर मैं स्टार किड होता तो ये फिल्म मुझे 22 साल की उम्र में ही मिल जाती। हालांकि मेरे मामले में ये 5 साल की देरी से मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा मुझे लगता है कि 27 साल की उम्र में मैं ज़्यादा मैच्योर एक्टर बन पाया। राजकुमार राव, नेपोटिज्म की वजह से मैं कई नॉन टैलेंटेड लोगों को फिल्मों में एक्टिंग करते देखता हूँ। राजकुमार राव ने हालांकि अपनी एक्टिंग और जो किरदार उन्होंने निभाए उससे बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बना ली, लेकिन उन्होंने भी माना कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है और इस वजह से उन्हें भी स्ट्रगल करना पड़ा और इस वजह से जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है उन्हें भी बड़ी फिल्में मिल जाती हैं। फेवरेटिज्म सब जगह है, हर फील्ड में है और रहेगा। चलो कोई बात नहीं, पर मुझे तब बुरा लगता है जब फेवरेटिज्म की वजह से नॉन टैलेंटेड लोगों को बड़ी फिल्मों में देखता हूँ। मैं स्क्रीन पर टैलेंटेड लोगों को देखना चाहता हूँ। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस फैमिली का हिस्सा है, बस उनमें टैलेंट हो। इंडस्ट्री में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे स्टार किड काम कर रहे हैं, लेकिन वो सही मायने में टैलेंटेड हैं। कंगना रनौत, स्टार किड तो शुरुआत ही वहीं से करते हैं जहां उनके लिए सब कुछ स्टारडम तक रेडी रहता है। नेपोटिज्म पर अक्सर बोलने वाली कंगना ने ही दरअसल इस विषय पर बोलने की शुरुआत की थी, जब करण जौहर के शो पर उन्होंने करण के मुंह पर ही कह दिया था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म के लीडर करण ही हैं। तब से नेपोटिज्म पर विवाद थमा ही नहीं। नेपोटिज्म पर बोलते हुए एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था, क्या इन स्टार किड्स को पता भी है कि किसी भी एक्टर को ऑडियंस और क्रिटिक्स बनने के लिए 10 साल से ज़्यादा लग जाते हैं। स्टार किड तो शुरुआत ही वहीं से करते हैं जहां उनके लिए सब कुछ स्टारडम तक रेडी रहता है, इसलिए वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि आउटसाइडर को बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए कई बार पूरी ज़िंदगी लगा देनी पड़ती है। बताते चलें कि सुशांत सिंह सुसाइड केस के बाद भी कंगना खुलकर नेपोटिज्म के खिलाफ बोल रही हैं। सोनू सूद, जब आप बाहर से होते हैं तो कोई भी आपसे नहीं मिलना चाहता। सोनू सूद भी मानते हैं कि अगर आप फिल्मी बैकग्राउंड से ना हो तो सब कुछ मुश्किल हो जाता है। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो निश्चित रूप से मुझे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब आप बाहर से होते हैं, मतलब नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से, तो कोई भी आपसे नहीं मिलना चाहता, कोई भी आपकी बात नहीं सुनना चाहता और आपका काम नहीं देखना चाहता। मुझे लगता है कि इस मुश्किल हालात से हर नए स्टार को गुजरना पड़ता है। रणवीर शौरी, इंडस्ट्री का जो पावर है वो 4-6 लोगों के ही कंट्रोल में है। एक्टर रणवीर शौरी ने भी एक बार इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी इंडस्ट्री पर नेपोटिज्म हावी है, क्योंकि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, यहाँ बहुत सारी छोटी फिल्में भी बनती हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि इस इंडस्ट्री का जो पावर है वो 4-6 लोगों के ही कंट्रोल में है। मेरी भी अनदेखी हुई है मेन स्ट्रीम के बड़े नामों से। 1-2 साल मैं भी घर पर बिना काम के बैठा हूँ। किसी तरह मैं इंडिपेंडेंट फिल्मों और सीरीज़ की तरह खुद को यहाँ बरकरार रख पाया हूँ। जिनके ड्रीम्स बड़े होंगे उनको ये सब अनदेखी झेलने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। यही वजह है कि मैंने अपनी महत्वाकांक्षाएं कम कर ली थी। मैं समझ गया था कि मुझे कभी भी मेन स्ट्रीम फिल्मों में लीड भूमिकाएं नहीं मिलेंगी, चाहे मेरी एक्टिंग कितनी अच्छी क्यों ना हो। शुरुआत में इस लालच में मेन स्ट्रीम में छोटे मोटे रोल कर लेता था कि शायद नोटिस होने से अच्छा काम मिलेगा। फिर समझ आया कि वो आपको नोटिस ही नहीं करना चाहते हैं, फिर दीवार पर सर मारने से क्या होगा। कृति सनन, एक स्टार किड की वजह से मुझे फिल्म से आउट करके उसे लिया गया। नेपोटिज्म पर बात करते हुए कृति सनन ने कहा था कि जब आप स्टार किड होते हैं
या फिल्मी फैमिली से होते हैं तो आपकी पहली फिल्म की रिलीज़ से पहले ही आपको फिल्में मिल जाती हैं, लेकिन जब आप फिल्म फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते तो आपको दूसरी फिल्म पहली फिल्म की रिलीज़ से पहले नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि किस तरह स्टारकिड की वजह से उन्हें फिल्म में रिप्लेस कर दिया गया। उनका कहना था कि मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे फ़ोन किया था या नहीं, लेकिन कोई था जो फिल्म फैमिली से था या उसकी चर्चा कुछ ज़्यादा थी, उससे मुझे रिप्लेस कर दिया गया था। हाँ, मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन मुझे इसका कारण पता नहीं। हो सकता है कि डायरेक्टर को वाकई उसकी ज़रूरत हो। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। तापसी पन्नू। तापसी को बिना कोई वजह बताए एक फिल्म से किक आउट कर दिया गया। तापसी पन्नू, जो सिर्फ सेलेक्टिव रोल्स करने के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह उन्हें बिना कोई वजह बताए सिर्फ इसलिए एक फिल्म से आउट कर दिया गया क्योंकि वो किसी फिल्म फैमिली से नहीं है। उन्होंने बताया कि मुझे इस बात से कोई शौक भी नहीं लगा कि मेरे हाथ से कोई फिल्म निकल गई, और मुझे फिल्म से आउट करने की वजह ये नहीं थी कि मैं वो रोल डिज़र्व नहीं करती थी, बल्कि वजह थी कि मैं किसी स्टार या प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बेटी या बहन नहीं हूँ या किसी स्टारकिड को डेट नहीं कर रही हूँ। लेकिन मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई फिल्म मेरे हाथ से इसलिए चली जाती क्योंकि वो रोल करने का टैलेंट मुझ में नहीं होता तो बेशक मुझे फ़र्क पड़ता। तो दोस्तों, नेपोटिज़म का मामला बॉलीवुड में सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इसी के साथ चलने की इन सितारों ने आदत डाल ली है।